तुमने कभी सोचा है कि दो व्यक्ति समान मेहनत करते हैं, फिर भी एक अमीर बनता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है? आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो चंद्रगुप्त को राजा से सम्राट बनाने वाला था। ये केवल धन की नीति नहीं, ये जीवन बदलने का मंत्र है। पहली नीति, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। अगर केवल मेहनत से ही धन आता तो हल चलाने वाला किसान सबसे अमीर होता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथी पालने वाला आदमी सम्राट होता। श्रम जरूरी है, लेकिन सिर्फ श्रम से काम नहीं चलता। लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो बुद्धिमत्ता और नीति को समझते हैं, जो अवसरों को पहचानते हैं। हर दिन अपने धन के फैसलों का हिसाब रखो, ताकि तुम जान सको कि कहाँ सुधार की जरूरत है। दूसरी नीति, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो जैसे दीपक में घी, बाती और आग सब हो, लेकिन हवा के खिलाफ रखने पर बुझ जाता है। वैसे ही मेहनत, धन और अवसर होने के बावजूद यदि तुम्हारे पास नीति नहीं है तो वे सब बेकार हो जाते हैं। धन से पहले संयम और चरित्र की जरूरत है। जो व्यक्ति धन आने से पहले ही गलत रास्ते पर चला जाता है वो धन को स्थायी नहीं रख सकता। तीसरी नीति, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। धन कमाना एक कला है और उसे बचाना और बढ़ाना उससे भी महत्वपूर्ण है। जो अपनी सारी कमाई यूं ही खर्च कर देता है वह धन का अपमान करता है। धन तब तक नहीं टिकता जब तक उसका सम्मान न किया जाए। धन का सम्मान तब होता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए और दूसरों के लिए उपयोगी बनाया जाए। चौथी नीति, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। अवसर खुद से नहीं आते, उन्हें पहचानना और पकड़ना पड़ता है। जो केवल काम में लगा रहे और सोच नहीं रहे वह अवसर खो देता है। लक्ष्मी तब आती है जब तुम अवसर को पहचानते हो, न कि आलस्य के साथ बैठकर। पांचवी नीति, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। धन को केवल भौतिक वस्तुओं में मत लगा, उसे अपनी बुद्धि में लगाओ। जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है वह अपने आप को ऐसा बना लेता है कि धन खुद ब खुद उसके पास आता है। योजना तभी सफल होती है जब वह गुप्त रखी जाए, क्योंकि जितनी गुप्त योजना होती है उतनी ही सफल होती है। अंत में यह जान लो, धन का संबंध परिश्रम से नहीं सोच से होता है। क्योंकि श्रमिक बदलते हैं परंतु नीति से चलने वाले राज करते हैं।